नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश में पहली बार नई शिक्षा नीति के तहत प्री प्राइमरी एजुकेशन पॉलिसी आने की पूरी संभावना है। आचार संहिता खत्म होते ही आपको प्री प्राइमरी एजुकेशन पॉलिसी के तहत 6000 पद स्वीकृत हो जाएंगे। उसके अकॉर्डिंग टीचरों की ज़रूरत पड़ेगी, वैकेंसी निकलेगी, महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। आपको बता दूं, पहले सेंट्रल में एनटीटी कोर्स होता था। प्री प्राइमरी जो एजुकेशन पे काम करते थे, जो 5th क्लास से मतलब 1st क्लास से कम वाले बच्चों को जो पढ़ाते थे, नर्सरी KG1 KG2 को जो पढ़ाते थे, उनके लिए एनटीटी कोर्सेज होते थे। सेंट्रल ने पहले से लॉन्च किए हुए थे। अब ये मध्य प्रदेश में भी होने लगेगा क्योंकि पद आने लगे हैं। स्टार्टिंग में हो सकता है कि DLED वालों को और BTC वालों को मौका मिले। बीएड वाले की संभावना कम है। बीएड वालों को प्री प्राइमरी में मौका बिल्कुल भी नहीं मिलेगा क्योंकि उन्हें प्राइमरी से पहले ही आउट कर दिया है। तो उन महिलाओं के लिए और उन सभी के लिए जिन्होंने DLED किया हुआ है या BTC किया हुआ है वो या एनटीटी की कोई डिग्री या कोर्स किया हुआ है, उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। 6000 पद आएंगे, महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। सभी तैयार रहें। मैं आपको एक न्यूज़ की कटिंग बता देता हूं, उसके अकॉर्डिंग मैं आपसे आगे बात करता हूं। देखिए दोस्तों, ये स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, प्रदेश में पहली बार नई शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रदेश में पहली बार आचार संहिता हटने के बाद कैबिनेट में आएंगे पदों की स्वीकृति का प्रस्ताव। देखिए, प्री प्राइमरी कक्षाओं के लिए 6000 पद होंगे स्वीकृत। देखिए और आगे देखिए, कक्षाओं में प्रवेश के लिए निर्धारित आयु भी रख दी गई है। नर्सरी में 3 वर्ष की आयु, अधिकतम 4 वर्ष 6 महीने। KG1 में 4 वर्ष की आयु, अधिकतम 5 वर्ष 6 माह। KG2 में 5 वर्ष की आयु, अधिकतम 6 वर्ष 6 माह। और कक्षा फर्स्ट में प्रथम में 6 वर्ष की आयु, अधिकतम 7 वर्ष 6 माह की आयु रख दी गई है। प्रदेश में पहली बार प्री प्राइमरी कक्षाओं के लिए शिक्षकों के पद स्वीकृत होंगे। स्कूल शिक्षा विभाग ने प्री प्राइमरी कक्षाओं के लिए 6000 पद स्वीकृत करने का प्रस्ताव तैयार किया है। आचार संहिता हटने के बाद यह प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। शिक्षकों की चयन में महिलाओं को, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। दरअसल राज्य सरकार ने आगामी शिक्षा सत्र से प्रदेश के 3061 सरकारी केंद्रों ने सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू करने का निर्णय लिया है। इन कक्षाओं में प्रवेश प्रक्रिया 15 जून से शुरू होगी। प्री प्राइमरी कक्षाओं नर्सरी KG1 KG2 में प्रवेश के लिए आयु सीमा निर्धारित की गई है। प्रवेश के लिए न्यूनतम उम्र 3 साल और अधिकतम 6 साल 6 महीने है। राज्य शिक्षा केंद्र ने इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। कलेक्टरों से जिलों में चिन्हित स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षाओं के संचालन के लिए सुविधाएं जुटाने को कहा गया है। CM राइज में भी कुछ ना कुछ 67 CM राइज स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू होंगी। इसमें भी काम किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं नई शिक्षा नीति पर विशेष काम किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति में खासकर मध्य प्रदेश में नई शिक्षा नीति के तहत बच्चों में जितना सुधार हो सकता है, जितनी संख्या बढ़ सकती है, जितना हम लोगों को शिक्षा दे सकते हैं, उस पर सरकार पूरी तरीके से काम कर रही है। मैं आपको क्लियर बता दूं कि प्री प्राइमरी के पद जरूर आएंगे। ये बहुत समय से बात चल रही है। सभी महिलाएं, खासकर सभी महिलाएं तैयार रहें। स्टार्टिंग में एनटीटी कोर्स तो किसी ने किया नहीं होगा, बहुत कम लोगों ने किया होगा क्योंकि सेंट्रल उसे कराता है। स्टेट में भी पॉलिसी है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे सरकारी स्कूल में फर्स्ट क्लास से शुरुआत थी तो एनटीटी कोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, अब एनटीटी कोर्स होने शुरू हो जाएंगे, लेकिन फर्स्ट बार ये भर्ती है। सभी लोग तैयार रहें। प्राइमरी को इसमें मौका ज़रूर मिलेगा। जिन्होंने DLED वगैरह किया हुआ है और या BTC किया हुआ है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, खासकर महिलाएं, क्योंकि छोटे बच्चों को महिलाएं संभाल सकती हैं। हो सकता है ये सारे पद महिलाओं के भी आएँ, हो सकता है कुछ % में पुरुष को भी मिले, लेकिन संभावना 99% महिलाओं की है। सबसे अच्छा ऑप्शन है आपके पास कि आपको पुरुषों से अब कंपटीशन करना ही नहीं है। 6000 पद सिर्फ महिलाओं के होंगे, ये आपके लिए बहुत खुशखबरी है। जैसे ही कैबिनेट में ये मीटिंग पास हो जाएगी, उसके बाद फिर जो भी उनका वैकेंसी निकालने का तरीका होगा, जितने OBC जनरल SC ST महिलाएं आएंगी, पुरुष आएंगे, वो सारी स्वीकृति हो जाएगी। संभावना मैंने आपको बता दी है। सभी महिलाएं तैयारी करते रहें। अपना जो भी उनका बाल विकास वगैरह सब्जेक्ट हैं
ये जो बेसिक सब्जेक्ट है, हिंदी है, इंग्लिश है, ठीक है, इसके अलावा साइंस के जो बेसिक चीज़ें हैं उनकी प्रिपरेशन करते रहें। वैकेंसी का वेट बिल्कुल भी ना करें, लंबे समय तक तैयारी करते हैं, उसके बाद ही उसका परिणाम आपको मिलता रहेगा। तैयारी करते रहें। आपके सुनहरे भविष्य की मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। नमस्कार।